Good morning students. In today's class, again we are going to discuss about adjustment entries. हमने प्रीवियस क्लास में भी एडजस्टमेंट एंट्री के दो टॉपिक्स को क्लियर करा था थ्योरिकल फॉर्म में. नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस. एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं हम. व्हाट इज द मीनिंग बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? सच एक्सपेंसेस which are related to the current year but still due or not pay end of the current year is known as outstanding expenses. That means अब ये outstanding expenses जो आपने current year के end तक पेमेंट नहीं करा है, ये आपको अपने फ्यूचर में that means next year में आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ओके, जिसकी मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में हम एक बार थ्योरीज हमारी क्लियर हो जाए उसके बाद में इंप्लीमेंट करेंगे. अगर मैं इसकी एंट्री करता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज करंट लायबिलिटीज ऑन द फर्म, दैट मींस लायबिलिटीज आर क्रेडिट रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड है. नॉमिनल नेचर अपने नॉमिनल नेचर अकाउंट है. ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट, एक्सपेंसेस अपॉन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, जब अभी हम केवल एंट्रीज ही करेंगे, इसकी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग फाइनल अकाउंट में आप कैसे करेंगे, प्लस करके माइनस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो हमारा आगे का टॉपिक है. अभी हम केवल एंट्री के बेस पे इन एडजस्टमेंट्स को क्लियर कर रहे हैं. ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, रेगुलर बेसिस पे नहीं चलते हैं, तो इनकी जनरल एंट्री नहीं होती है. हम इनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाते हैं. नंबर 2, सेकंड इज द प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड, एडवांस पेड, सच एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट paid in advance at the end of the current year is known as prepaid expenses. अब नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि अब नेक्स्ट ईयर में हमें जो अमाउंट है प्रीपेड आपने जब लास्ट ईयर कर दिया तो आपको नेक्स्ट ईयर में कम अमाउंट पे करना पड़ेगा. रेस्पेक्टिव मंथ जितना आपने एडवांस पे करा है उसको डिडक्ट करके रिमेनिंग मंथ का. अब हम इसकी जब नॉर्मली एंट्री करते हैं, ये आउटस्टैंडिंग का जस्ट अपोजिट है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने क्रेडिट करा है, प्रीपेड आपके लिए ये मान लीजिए आपके पास में एक सरप्लस हो गया या सेविंग्स भी आप मान सकते हैं. ठीक है, अब हम इसको करके चलेंगे एक तरह से करंट एसेट ट्रीट करके हम इसको करेंगे जनरल एंट्री में डेबिट. प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट. अब आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकम. जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें इनकम को भी हम जनरली 3 कैटेगरीज में ले रहे हैं. नंबर 1 रिसीव्ड, नंबर 2 अकर्ड जो आज हमारा टॉपिक बनेगा, एंड नंबर 3 अनर्ड और एडवांस. अनर्ड बोल लीजिए, एडवांस. ओके, रिसीव्ड करंट ईयर में एक्चुअल आपको कितना रिसीव हुआ जिसके हम बेसिक जनरल एंट्रीज करते थे. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव इनकम रिसीव्ड अकाउंट. ओके, बट हम आज उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम डिस्कस करेंगे इनकम की सेकंड कैटेगरी जो है अकर्ड या अक्रूड इनकम, एंड नंबर 2 एडवांस या अनर्ड इनकम. व्हाट इज द मीनिंग बाय अकर्ड इनकम और अक्रूड इनकम? बिल्कुल आउटस्टैंडिंग की तरह चल रहे हो आप. आउटस्टैंडिंग वर्ड हम नॉर्मली एक्सपेंसेस के बिहाफ पे यूज कर रहे हैं एडजस्टमेंट में, और इनकम के बिहाफ पे हम इसको यूज करेंगे अक्रूड या अकर्ड. ठीक है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमने उसको एक क्लासिफिकेशन में जो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करा एक्सपेंसेस के बिहाफ पे और अकर्ड या अक्रूड वर्ड यूज करा हमने इनकम के बिहाफ पे. अगर मैं इसकी नॉर्मल डेफिनेशन मानूं तो ऐसी इनकम जो मुझे करंट ईयर में मिलनी चाहिए थी बट एंड ऑफ द करंट ईयर मैं उसको रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, ये रिसीवेबल रह जाती है. इट इज नोन एज अकर्ड या अक्रूड इनकम. अब मैं इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको डेफिनेशन बोलूं, सच इनकम व्हिच आर रिलेटेड टू द करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड और रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज नोन एज अकर्ड या अक्रूड इनकम. ओके, अब मैं इसकी जब अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करूंगा, ठीक है, मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट ईयर में कवर कर सकता हूँ. नेक्स्ट ईयर में मुझे मिलेगा. दैट मीन्स इट इज ट्रीट एज ए करंट एसेट्स. अक्रूड या अकर्ड इनकम हमारे लिए एक करंट एसेट्स की ट्रीट होती है. तो
एसेट्स को हम नॉर्मल एंट्री के अंदर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट। तो आज जो हमारा टॉपिक है थर्ड कंडीशन, थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, दैट इज अकर्ड इनकम। ओके, जब मैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर रहा हूं तो मैंने इस एंट्री में इस अकर्ड इनकम को एज ए करंट एसेट ट्रीट करा है। नहीं मिला कोई बात नहीं, दैट मीन्स अब आपको नेक्स्ट ईयर में रिसीवेबल होगा, आपको मिलेगा, तो इस ईयर के लिए हमारी एसेट्स हो गई है, ये हमारी एक तरह से प्रॉपर्टी है, हमको मिलना है, ठीक है, हमारी इनकम है, बट नॉट रिसीव्ड, तो हम इसको ट्रीट कर रहे हैं करंट एसेट की तरह। तो एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, अकर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारी रेस्पेक्टिव इनकम है, तो एंट्री अकर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। अब ये तो थ्योरिकल फॉर्म हमने क्लियर करा है, जब प्रैक्टिकल हमारा सम बनेगा वो हम उसके बाद में टॉपिक क्लियर करेंगे, ये हमारे पास कंडीशन होगी। नंबर 4 एंड फाइनल, unearned or advance income। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन, एडवांस ही पता है ना, अनर्ड है, दैट मीन्स आपने एडवांस दे रखा है, दैट मीन्स इन अ करंट ईयर, हमने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर ली है, दैट इज नोन एज अनर्ड और एडवांस इनकम। सच इनकम विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, ऐसी इनकम जो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है बट रिसीव्ड इन एडवांस in a current year is known as unearned और advance income। ओके, एक बेसिक चीज में हम चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लैंडलॉर्ड हूं, मैंने अपनी कोई शॉप रेंट पे दे रखी है, ओके, फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरेशन में मुझे, मैं इसमें डेट मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल मंथ में डिनोट कर रहा हूं। और एक चीज हमें बेटा बहुत नॉर्मल कंडीशन में पता है कि अगर रेकरिंग नेचर का हमारा बिजनेस है, कंटिन्यूइंग नेचर का हमारा बिजनेस है, तो फाइनेंशियल ईयर हैज 12 मंथ, कि कोई भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 12 मंथ लाई करेगा। ओके, 12 मंथ। अब मैं एक एग्जांपल हूं कि मैं एक लैंडलॉर्ड हूं और मैंने अपने टेनेंट से जो रेंट रिसीव करा है वो 15 मंथ का रेंट रिसीव कर, मैंने 15 मंथ का रेंट रिसीव कर दिया, दैट मीन्स 12 मंथ फाइनेंशियल ईयर है, करंट ईयर है, लेकिन मैंने रेंट कितने मंथ का, 15 मंथ का रिसीव कराया, दैट मीन्स एडवांस रेंट रिसीव फॉर 15 minus 12 equals to 3 मंथ। ओके, बट यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको रिसीव्ड अमाउंट के बारे में भी क्लियर करेंगे, क्योंकि हम इसकी एंट्री तो बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज बनेगी, आपको जर्नल एंट्री बनानी है, लेकिन जर्नल एंट्री के बाद में आपको एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है। तो जर्नल एंट्री जब मैं इसकी शो करूंगा तो जितना मैंने टोटल रिसीव कराया उसके बेस पे मैं एंट्री बनाऊंगा। तो मैंने रेंट कितने मंथ का रिसीव करा, 15 मंथ का, तो मेरी एंट्री नॉर्मल वे में कैश या चेक मैंने रिसीव करा, सेम में डिपॉजिट करा देगा बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन मैं उसमें जब अमाउंट शो करूंगा तो टोटल रिसीव्ड अमाउंट शो करूंगा फॉर ए 15 मंथ। तो रेंट रिसीव्ड जब मैं बेसिक एंट्री कर रहा हूं, जनरल एंट्री कर रहा हूं, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड फॉर ए 15 मंथ। बट जो ये 3 महीने हमारे पास है, 3 मंथ है, इसके लिए हमें करंट ईयर में पास करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, और वो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या बनेगी, एक बेसिक चीज मैंने बता दी आपको। फॉर एग्जांपल, अगर ये आउटस्टैंडिंग अगर अकर्ड चल रहा है तो अलग बात है, एडवांस में हम उसको कैसे शो करके चलेंगे। अब एक नॉर्मल बात है, आउटस्टैंडिंग का अपोजिट प्रीपेड, तो अकर्ड का अपोजिट अनअर्न्ड। अब हम एक कंडीशन वही मानेंगे, 15 मंथ का मैंने रेंट ले लिया है, ओके, तो 3 मंथ का रेंट जो है वो हमारा एडवांस है
और मैं इस एडवांस रेंट को एक जो मेरा टेनेंट है उसके लिए एक लायबिलिटी डिनोट, हालांकि मेरी इनकम है मैं मानता हूँ, लेकिन हम इसको जब शो करके चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो करंट एसेट्स में हमने शो करा है अकार्ड इनकम को, तो एडवांस इनकम को हम कौन सी साइड पे शो करके चलेंगे, लायबिलिटी साइड में, मतलब बैलेंस शीट में आप इसको लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। दैट मींस ये एक लायबिलिटी की तरह क्रिएट हो रही है, तो एंट्री में ऑल द लायबिलिटीज आर क्रेडिट, तो हमारी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट टू अनर्न्ड इनकम। लेकिन यहां पे जो अमाउंट रखेंगे वो अमाउंट रखेंगे हम 3 मंथ का, रेंट रिसीव्ड अमाउंट में 15 मंथ का आपने करा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव 15 मंथ, और यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट एंट्री में अमाउंट पुट करेंगे वही रेंट अकाउंट डेबिट टू अनर्न्ड और एडवांस रेंट फॉर ए 3 मंथ। ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अनर्न्ड, एक ही चीज हो गई अपने पास, अकर्ड या आप इसको आउटस्टैंडिंग इनकम की तरह भी बांध सकते हैं, और एडवांस या अनर्न्ड। हम इसको एंट्री में तो शो कर रहे हैं, ओके क्लियर हो गया, लेकिन सर इसको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये तो हमें अभी जो बेसिक चीज करी है वो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, आपने पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अकर्ड और एडवांस के हमने बेसिक एंट्री कर दी जो हमारा टॉपिक चला। लेकिन बेटा सबसे मेन बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम उसको समराइजिंग करेंगे, एनालिसिस करके शो करेंगे, तो आपको उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड करना है, रेस्पेक्टिव इनकम में, रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में भी एडजस्ट करना है। वो मैं एक चार्ट से आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट रहेगा जो फ्यूचर के अंदर भी आपके काम आते चलेगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखना आप लोग। ओके, एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम मान रहे हैं इसमें, ओके, presentation of some important एडजस्टमेंट्स। मैंने मेनली हम 4 ही मानेंगे, एक्सपेंसेस 2 हो गए आउटस्टैंडिंग, और इनकम 2 हो गई हमारे पास में। अगर मैं एक्सपेंसेस को लूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एडवांस को मैं लेके चलूँ अकर्ड इनकम और एडवांस इनकम, ठीक है। अब हम इनको शो करके चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देके चलना इस चीज के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब इसको हम 4 से क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर, रेस्पेक्टिव अकाउंट जिसमें हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसकी हम 4 कैटेगरी कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की 2 कैटेगरी, और इनकम की 2 कैटेगरी, इसलिए मैंने इसको सब डिवीजन कर लिए हैं। ओके, ये अपना एक तरीका है, एक टिप्स है हमारे पास में कि हम कैसे इसको क्लियर करेंगे। नंबर 1, जब इसको हम एनालिसिस करेंगे समराइजिंग करके, ये एनालिसिस का पार्ट हम कर रहे हैं जो फ्यूचर का आगे का टॉपिक है, लेकिन हम समझने के लिए टॉपिक चल ही रहा है, तो आप इसको फाइनल अकाउंट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनल अकाउंट मींस ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये होते क्या है वो बेटा आगे का टॉपिक, केवल हमने अभी इन चारों एडजस्टमेंट को अपने कन्वेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कैसे करना है हमें देखना है, एनालिसिस। तो इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P ऑब्लिक L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एनालिसिस करने के लिए हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे बैलेंस शीट। ओके, उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। अब वही एक्सपेंसेस के दो पार्ट हो गए, नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एंड नंबर 2 प्रीपेड। और इनकम के में दो पार्ट के लिए, एक हो गया अकर्ड और अक्रूड, और एक हो गया हमारे पास में एडवांस। ओके, ये हमने अपनी तरफ से इसको क्लासिफाई कर लिया है। अब हम उस पर डिस्कस करें। अब तो नॉर्मली बात है, जब आप इसको ट्रेडिंग या पीएनएल में शो करोगे, नॉमिनल नेचर अकाउंट है ट्रेडिंग और प्रॉफिट, बिकॉज ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। बेसिक चीज पे हम चलते हैं। अब यहां पे आपको मेन बात क्या देखनी है, जब हम ट्रेडिंग और पीएनएल में शो करेंगे, हमें अच्छी तरह पता है कि आउटस्टैंडिंग होता है, अपने पास एक्सपेंसेस हैं, ये शो तो डेबिट साइड में ही होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में एडजस्ट तो करेंगे, लेकिन हम इसको शो कहां करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉमिनल नेचर अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो शो तो आपको डेबिट साइड में करना है, एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। लेकिन क्या करके, या तो प्लस करके, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल में हम या तो इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे। हालांकि मैंने बड़ा कह रखी है, हम अकाउंटिंग में कोई ऐड लेस नहीं पढ़ते, हम डेबिट क्रेडिट पढ़ते, लेकिन अपने कन्वेंट के लिए रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में या तो ऐड कीजिए या लेस कीजिए, रेस्पेक्टिव इनकम में या तो ऐड कीजिए या लेस कीजिए। लेकिन हमारा एक रूल है, हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में प्लस करेंगे, दैट मींस ऐड करेंगे। व्हाई, क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज हम जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, ये आगे का आपका टॉपिक है, कोई बात नहीं, अभी हमें सिर्फ इतना देना प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। मैं आपको आगे और अच्छे डिटेल में क्लियर करूंगा, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, उसमें क्लियर हो जाएगा। हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर अभी हमें पता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द करंट ईयर, ये करंट ईयर का ट्रांजैक्शन है, और हमें ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, चाहे करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग रह गया हो, बट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, करंट ईयर से रिलेटेड है, शुड बी ऐड। और इसका अपोजिट प्रीपेड हम लेस करेंगे, क्यों लेस करेंगे, सेम वही रीजन, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, और हमने ट्रेडिंग पीएनएल फॉर द करंट ईयर के लिए बनाया, करंट ईयर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, ये नेक्स्ट ईयर रिलेटेड एडजस्टमेंट है, शुड बी लेस, आप उसको लेस करके चलेंगे। ओके, ये हो गया। तो ट्रेडिंग पीएनएल में आउटस्टैंडिंग को हमें क्या करना है, रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में प्लस करना है, और प्रीपेड को फॉर द नेक्स्ट ईयर रिलेटेड मान के आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है, माइनस करके करना है। ठीक है, अगर मैं इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलूं, इसको डेबिटेड करेंगे और इसको क्रेडिटेड करेंगे, रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, लेकिन हम रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में जब इसको एडजस्ट करेंगे तो ऐड लेस, डेबिटेड क्रेडिट की तरह नहीं, ऐड करेंगे और लेस करेंगे, बिकॉज आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू द करंट ईयर एंड प्रीपेड रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, अब आ जाइए आपके सेल हुए अकर्ड और एडवांस में। अकर्ड का मतलब भी वही है, सर इनकम करंट से रिलेटेड है, तो सेम हम इसको ट्रेडिंग और पीएनएल में क्रेडिट साइड में, क्योंकि ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड में एडजस्ट होगा, लेकिन क्या करके होगा, अकर्ड प्लस करके, बिकॉज वही रीजन जो मैंने अभी बोला था आपको, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, ये इनकम हमारी करंट ईयर से रिलेटेड है, और ट्रेडिंग पीरियड में हम करंट ईयर के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए आप इसको प्लस कर लिया। नंबर 2 एडवांस आप लेस करेंगे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो एक बेसिक चीज में हमारे पास बात चल रही है जो हमने क्लियर कर ली है। नेक्स्ट अब आ जाइए बैलेंस शीट के अंदर, ऐड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस, अकर्ड ऐड और एडवांस लेस। बैलेंस शीट में L A A L
जब हम बैलेंस शीट में उसको एनालिसिस करने के लिए शो करेंगे तो आउटस्टैंडिंग शुड बी रिकॉर्डेड इन ए लायबिलिटी साइड, कि बैलेंस शीट में कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होगी, जो आगे का टॉपिक है, बट अभी प्रेजेंटेशन के बेस पे ये आप एल मतलब लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, प्रीपेड इसका अपोजिट एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे एज ए करंट एसेट्स, ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट्स है। अक्रूड इनकम को हम एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और एडवांस इनकम को हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे कुछ टिप्स होते हैं इन चारों एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने का। तो आज की क्लास में जब हम आज ओवर करने जा रहे हैं, आज की क्लास हमने जो चारों मेन एडजस्टमेंट्स थे, दो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर करे, दो हमने आज के वीडियो में। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था और आज की वीडियो में हमने अकर्ड या अक्रूड और एडवांस इनकम को हमने इसको एंट्रीज में भी देखा, एडजस्टमेंट एंट्री में जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद में प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हमने इसको रिकॉर्ड करा है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा। जब हम समराइजिंग एंड एनालिसिस के पार्ट पे आएंगे तो यही रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे। तो आज की क्लास हम यही ओवर कर रहे हैं। आई थिंक आज ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं, जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब मैं आपको इसको और अच्छी तरह क्लियर करा दूंगा। हमारे पास अभी 2-3 पॉइंट्स और हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्लियर करने हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिकल फॉर्म इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।